अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन, मित्र और हमारे समस्त शेयरकर्ता, व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स आदि सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। प्रिय आत्मरूप सज्जनों, सर्वांग योग यह सद्गुरु योग युक्ति श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके सद्गुरु श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती, इन्होंने दी और श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने उस पर चिंतन मनन करके ये सर्वांग योग नाम का ऐसा अमृत कलश हमारे हाथ में दिया कि जिस ईश्वर के विषय में संपूर्ण मानव जाति अनादिकाल से खोज में लगी हुई है, उस सत्य को, उस रहस्य को अत्यंत सरल पद्धति से सुलझाकर हमारे सम्मुख उपस्थित कर दिया। और ये मिष्टान्न का, पंच पकवान का ये अद्भुत लाभ हम सभी अध्यात्म विज्ञान के प्रेमीजनों को आज प्राप्त हो रहा है। मित्रों, सर्वांग योग के पहले अध्याय में जब सत्शिष्य ने पूछा कि तत्त्वम असि, इसका रहस्य क्या है, तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, इसके विषय में जब पृच्छा की तो सद्गुरु ने कहा कि शब्दों से आपका समाधान नहीं होगा, क्योंकि शब्द ही तो सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में और अनेक प्रकार के मतों में शब्द ही तो है। शब्दों से समाधान नहीं होता, इसलिए हमें प्रत्यक्ष प्रयोग का सहारा लेना होगा और प्रयोग करने के लिए आपको कोई न कोई पिंड स्वरूप अधिष्ठान अपने सम्मुख रखना होगा, ये जानने के लिए कि पिंड से ब्रह्मांड की किस तरह एकात्मता है। जो एक कण में है वही संपूर्ण में है और जो संपूर्ण में है वही एक कण में है। आप सहित संपूर्ण विश्व में किस तरह वो एक ही ईश्वर अनेक रूपों से व्यक्त हो रहा है, इसका दिग्दर्शन करने के लिए उन्होंने पिंड स्वरूप बताशा, मिश्री या गुड़, इस प्रकार की कोई न कोई वस्तु अपने आगे रखने के लिए संकेत दिया था। उसके अनुसार शिष्य ने ये पिंड स्वरूप अधिष्ठान रखकर प्रयोग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन करने का प्रयोग शुरू किया कि प्राकृतिक रीति से प्राप्त साधन है, उनसे आप इस वस्तु में उपलब्ध जो भी तत्व है उसे क्रमशः जानते चलें। सर्वप्रथम हमारे पास आँखें हैं, आँखों से रूप दिखता है, प्रकाश हो तो ही रूप दिखता है, प्रकाश न हो तो रूप नहीं दिख सकता। और आँखों में भी जाला फूली इस प्रकार का विकार है तो भी हमें रूप नहीं दिखता। इसका अर्थ क्या है कि अग्नि के द्वारा प्रकाशित होने वाली आँखों से ही हमें रूप दिखता है। और रूप यही नहीं है, रूप इस वस्तु से लेकर संपूर्ण विश्व में कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है, आँखों से ही दिखता है। उसके अनंतर हमारे पास में क्या है, त्वचा है। त्वचा से हम छू के देखते हैं तो यहाँ स्पर्श का अनुभव आता है। यही स्पर्श भाव संपूर्ण विश्व में हमें यच्चावत वस्तुओं में नजर आता है, यानी दिख पड़ता है त्वचा के द्वारा। वायु तत्व से बनी हुई त्वचा और स्पर्श भाव से विश्वरूप परमात्मा के कण कण में एक रस उपस्थित स्पर्श। उसके अनंतर हमारे पास में कान है, शब्द सुनते हैं। स्पेस न हो तो शब्द नहीं आता, अर्थात आकाश से बने हुए कान और कान से अनुभव आने वाला शब्द। शब्द के अनेक प्रकार हो सकते हैं, खटखट, फटफट, ठटक, अनेक प्रकार होंगे, लेकिन सुनाई देंगे कान से ही, और स्पेस होगा तभी सुनाई देंगे।
इस प्रकार हमने देखा कि आकाश से बने हुए कान और कान से आने वाला शब्द या आवाज़। उसके नंतर हमारे पास ज्ञानेंद्रिय जीवा है। जीवा से जिस किसी वस्तु को हम जीभ लगा के देखते हैं तो हमें खारा, खट्टा, मीठा, तीखा इस प्रकार के स्वाद का अनुभव आता है। जल से सदैव ये जीभ यानी गीली ही रहती है और इसीलिए हमें रस का पता चलता है। जल से बनी हुई जीभ और जीभ से आने वाला रस। उसके अनंतर हमारे पास ज्ञानेंद्रिय नाक है। नाक से सूंघ के देखते हैं तो गंध का पता चलता है। तो क्या गंध यही है? जहाँ जहाँ हम नाक से गंध लेंगे वहाँ वहाँ वो गंध उपस्थित है ही। और पृथ्वी तत्व से बनी हुई नाक और नाक से आने वाला गंध, ये भी त्रिपुटी है। इस प्रकार हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बनी हुई आग, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव किया। इसके अनंतर हमारे पास मन है। मन से हमने 3 गुणों का अनुभव किया। वस्तु में जब प्रयोग करते हैं तब ये 3 गुण उजागर होते हैं। इस वस्तु को घी के साथ मिलाकर खाया तो सत्वगुण का दर्शन हुआ। इसी वस्तु को जल के साथ मिलाकर पिया तो रजोगुण का अनुभव हुआ। उसके अनंतर इसी वस्तु को हमने निराई चबाने का प्रयास किया तो तमोगुण का अनुभव हुआ। इस प्रकार ये अष्टधा अक्षर भाव, प्रकृति, माया, जिसे अनेक नाम हैं, ये अष्टधा साकार और जिसे कहते हैं कि सभी वस्तुओं में इन 8 प्रकार से हमें साक्षात दिखने वाली ये प्रकृति है और ये सतत रूपांतरण होती रहती है, इसीलिए इसे अक्षर कहा है। फिर इसके अनंतर इसी वस्तु में ये हमने इंद्रियां और मन से देखा। अब हमने जब बुद्धि से इसमें देखा तो बुद्धि से ये दिखा हमें कि इसमें चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास है। तो इसमें भी चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास है। ओत प्रोत संपूर्ण विश्व में कण कण में वो अस्थि भांति प्रिय रूप चाहत, जरूरत, प्रियत्व, मिठास है ही। और ये दोनों भाव अलग नहीं हो सकते क्योंकि आकार के सहित ही निराकार मिठास दृष्टि में आती है और मिठास न हो तो ऐसी वस्तु यानी विश्व में उपस्थित नहीं है। ये साकार निराकार का यहाँ द्वंद्व समाप्त करते हुए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य 7वें अध्याय में हमें नाम का उपदेश कराते हैं। और नाम जानते ही जानत तुम ही हो जाइए। इसलिए ये पुरुषोत्तम भाव नाम को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। आइए अब 7वें अध्याय में देखें कि सद्गुरु साकार, निराकार, जड़, चेतन, इस प्रकार की 2 भूमिक द्वंद्वों का किस तरह समापन, समन्वय इस नाम भाव में करते हैं। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां। मित्रों, इस अध्याय का विवरण ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसी भाव को धारण करके संत मीराबाई कहते हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो,
वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और नाम का ही महिमा होता है, और हर संत महात्मा नाम को ही यानी ध्यान करने के लिए, नाम को ही स्मरण करने के नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ। नाम किसके आगे हैं? क्षर और अक्षर, सतत रूपांतरण होने वाले शब्द स्पर्श रूप रसगंध और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके आगे अक्षर भाव है, चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास। और इन दोनों भावों के आगे क्या है? नाम है। नाम रखते ही उसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये दोनों भावों का लय नाम में हो जाता है। इसलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। इस नाम को बुद्धि जानती है, और बुद्धि ये निर्णय करती है कि नाम लेते ही इसमें अष्टधा अक्षर और अक्षर रूप निराकार मिठास, इन दोनों का लय हो जाता है। और इसीलिए बुद्धि के सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं नाम में, क्योंकि नाम लेते ही वस्तु का संपूर्ण स्वरूप उजागर हो जाता है। इसीलिए नाम को पुरुषोत्तम भाव कहा जाता है वस्तु का। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, यही अपना रूप है पुरुषोत्तम भाव से, जिसमें क्षर और अक्षर इन दोनों भावों का लय हो जाता है। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही, ये सद्गुरु की महिमा है अपने आप को ही अपने आप का बोध देने के लिए इस महिमा का यहाँ प्रस्फुटीकरण किया गया है। ये अपने आप को जानने की विधि है, यहाँ सद्गुरु यहाँ निर्देश करते हैं। अष्टांग अक्षर साकार, 8 अंग जो हमने अक्षर में देखे वो साकार है, नहीं रूप मिठास में। और रूप मिठास में कोई रूप नहीं है, क्योंकि कितने ही आकार बदले मिठास उसमें रहेगी ही रहेगी। यानी मिठास कैसी है? निरे निरे आकारों में है, उसका कोई एक स्थायी आकार नहीं है। क्या मिठास यहाँ नहीं है देखने की, यहाँ सूंघने की, यहाँ पहनने की? हर जगह मिठास है, जो निरे निरे आकार में रहने से उसे निराकार कहते हैं। तो मैं अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। इन दोनों भावनाओं का लय नाम में है, वस्तु में है। इसलिए ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्योंकि दोनों भावों का इसमें लय हो जाता है। कनिष्ठ पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये नाम जो है ये वस्तु का उत्तम भाव है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम कहते हैं। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। एक बार वस्तु का नाम जान लेने पर फिर वहाँ क्षर अक्षर इन दोनों भावों का कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि नाम में इन दोनों भावों का लय हो जाता है। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। ये वस्तु ही तो दृश्य हो रही है, और वस्तु में उपलब्ध जो मिठास है वो भी तो इसी वस्तु में है। यानी वस्तु में संपूर्ण दोनों भावों का संपूर्णतया लय हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो। क्षर अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय स्थान ये वस्तु है, इसीलिए उसको सर्व है का। सर्व है नाम में सर्व का यानी सभी भावों का यानी समन्वय हो जाता है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये इस एक ही वस्तु में हमने क्षर भाव, अक्षर भाव और पुरुषोत्तम भाव, इन तीनों भावों को जान लिया। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये वस्तु को जानने के लिए हमने कल्पना करके ये तीन भावों को किया, और तीन भावों में एक ही वस्तु को जाना। तीनों भाव एक ही वस्तु में लय को प्राप्त हो गए। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। निज रूप अपने आप को जानने के लिए ही वेदों ने इस प्रकार त्रिपुटी में कल्पनाएं की। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ,
अब ये जब बुद्धि में स्थित हो गया कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और अक्षर चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास अस्तित्व, ये दोनों भावनाएं तो नाम में विलीन हो जाती है, यानी तीनों भावों का लय वस्तु में होता है। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। और इस प्रकार जब बुद्धि का निश्चय हो जाता है तो बुद्धि अकंप हो जाती है, फिर उसमें संशय भ्रम की चलायमानता नहीं रहती। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे। जब ये धारणा अकंप बैठ जाती है हमारे में तो गया द्वैत, अब मैं और तू की कोई बात नहीं रही, क्योंकि जो यहाँ है वही तो यहाँ है, जो यहाँ है वही तो यहाँ है, जो यहाँ है वही तो संपूर्ण विश्व में है। इस अनुभव को प्राप्त करने के बाद अकंप धारणा बैठे गया द्वैत, मैं और तू, ये और वो, जड़ और चेतन, साकार और निराकार, इन दोनों भावों का यानी द्वैत का लय हो जाता है। और द्वैत का लय होते ही बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है। फिर बुद्धि का चलायमान होना समाप्त हो जाता है, बुद्धि निशंक हो जाती है, क्योंकि बुद्धि अब ये जान गई है कि जो यहाँ है वही तो सर्वोर है। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। इस प्रकार जब समत्व में हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है तब ये अवस्था अखंड रहने लगती है। काम करते हुए न करते हुए, हर क्रियाओं में, हर व्यवहार में ये हमारी समत्व बुद्धि कायम रहती है कि इसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। एक ही वस्तु ने अनेक आकार प्रकारों में उपस्थित होकर अपना यानी महत्व, अपना यानी उपयोग सिद्ध किया है। अनंत वस्तुओं का जो बाह्य स्वरूप दिख रहा है उसमें भी ये तीन ही भावनाओं का लय है। जो यहाँ है वही यहाँ है और जो यहाँ है वही तो सर्वत्र है। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। उसको अनन्यता मिली, अब वो अन्य नहीं रहा। इस विश्व के साथ उसने अनन्यता का बोध कर लिया, अनन्यता को प्राप्त कर लिया। और यही तो वेदों का सार है। वेदों की निर्मित क्यों हुई? अनन्यता को प्राप्त करने के लिए। वेद का अर्थ होता है जानना। किस लिए जानना है? अनन्यता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जीव इस विश्व से स्वयं को अन्य मानता रहेगा तब तक इसे स्थायी शांति और स्थायी समाधान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यही वेदों का सार है। वेदों का सार क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। और इसका अनुभव सर्वांग योग के बगैर नहीं आ सकता। सर्वांग योग को आत्मसात करने पर ही हमें अनन्यता प्राप्त होती है। और अनन्यता मिलते ही हमारे सभी संशय भ्रम समाप्त होकर हम इस विश्व के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ सर्वांग योग का पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां संपूर्ण होता है। आपसे अनुरोध है कि आप भी प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा इस सिद्धांत को आत्मसात करेंगे और हम सब आप सहित गोविंद उस दिव्य अनुभव को प्राप्त करते हुए इस विश्वरूप परमात्मा में अनन्य होंगे। इस शुभ यानी शुभ कामनाओं और शुभ संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।